Assalamu alaikum everyone. Today our topic of discussion is about tenses. My name is Natasha and I discuss today in this lecture I discuss English subject. You all know that basic of English is about grammar. We all know that grammar अगर हमें आती है तो हम इंग्लिश को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। और जो ग्रामर है उसमें मेन रोल हम जो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जो हम अपनी रेगुलर लैंग्वेज में हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं उसमें टेंसेस का होना लाजमी है और टेंसेस हमें आने भी चाहिए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को पर क्लिक करें ताकि जो मेरे चैनल से रिलेटेड जितने भी न्यू लेक्चर्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो टेंसेस से रिलेटेड है। टेंसेस के बारे में हम सबको अच्छे से मालूम है इंग्लिश में कि टेंसेस का क्या रोल है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम चाहते हैं कि हम रेगुलर लाइफ में इंग्लिश का यूज़ करें और हम फॉर्मल इंग्लिश बोल सकें तो हमें टेंसेस का पता होना चाहिए। 3 टेंसेस हमारे लिए इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। 3 टेंसेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ओके, तो हम आज के लेक्चर में हम जस्ट अपने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों टेंसेस की जो हैं आइडेंटिफिकेशन है और जो इनका फॉर्मूला है वो तकरीबन सेम होता है। तो वो अगर मैं तीनों टेंसेस को एक ही लेक्चर में अगर करूँगी कवर तो वो मिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए आज के लेक्चर में मैं जस्ट आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊँगी कि प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होता है और प्रेजेंट टेंस का हमारी रेगुलर लाइफ में क्या यूज़ हम करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में के बारे में हम सबको पता है कि प्रेजेंट हर एक का यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आगे फर्दर 4 हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो सबसे पहले हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि प्रेजेंट वो टेंस जो हमारे प्रेजेंट में मौजूद है, जो हमारा अभी हो रहा है यानी कि जो अब है, हमारा आज है, या हम कहते हैं जो हमारा रेगुलर वर्क हो रहा होता है। यानी कि अब मैं इसके एग्जांपल दूंगी कि उसने खत लिखा या वो स्कूल जाता है, तो ये जो है वो हमारा रेगुलर वर्क है। स्कूल जाना एक स्टूडेंट के लिए रेगुलर काम होता है कि वो रेगुलर बेस पर अपने स्कूल जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें होना लाजमी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो उसके लिए चाहिए कि हमें उसकी पहचान का पता हो। तो इसके लिए इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में ता है, ती है और ते है आता है। ठीक है, और इसकी अगर हम इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन का देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। सिंपल बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। वैसे डू और डज यूज़ होते हैं, लेकिन सिंपल जब हम सिंपल टेंस बना रहे होंगे नो हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है ना उसके साथ एम हम लोग एस या ई एस का इजाफा करते हैं। वर्ब की मेन फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। चलिए मैं आपको इसका पहले फार्मूला बताऊँगी कि इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म लेनी है? फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ये याद रखना है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या फिर ई एस का इजाफा करते हैं। नॉट ऑल, मतलब सबके साथ हम या एस या एस का इजाफा नहीं करते। सर्टेन वर्ड्स होते हैं, सर्टेन नेम्स होते हैं, मतलब कि सिंगल्स के साथ जो होते हैं ना हम एस या एस का इजाफा करते हैं, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम एस या एस का इजाफा किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट प्लस कोई सिंगल नेम अगर हमारे पास आ गया है, ठीक है, जैसे कि अली, अहमद, अगर ये सिंगल नेम हमारे पास आ गए तो हम इसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। मैं यहाँ पर उर्दू में लिख देती हूँ आप लोगों को याद रहे ताकि एस या एस का इजाफा होता है। ठीक है, और जो प्लूरल नेम होते हैं, प्लूरल नेम दे, वी, आई, यू नो, आई जो है वो हम प्लूरल में काउंट करते हैं,
उर्दू में अगर हम देखें तो आई का जस्ट मतलब ये होता है कि मैं, लेकिन ये प्लूरल में यूज़ होता है, ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दे वो यू प्लस प्लूरल नेम के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है। ओके, चले अब मैं इसके आपको एग्जांपल दे देती हूँ सिंपल टेंस बनाने की, कि हम इसका सिंपल टेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ही राइट्स, देखिए मैं इधर ही सिंगल था तो मैं इसके साथ एस लगाऊंगी, ऐसे एस का इजाफा करूँगी। ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है, वो एक ख़त लिखता है, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर। अब इसका मैं नेगेटिव बनाने के लिए आपको बताऊंगी कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डू और डज का, ठीक है। इसी तरह डू डज है कि हमने डू किसके साथ यूज़ करना है और डज किसके साथ यूज़ करना है। अब डू हमारे पास जो होता है ना वो प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है। अब मैंने आपको प्लूरल्स आगे ऊपर बताए हैं, दे वी यू आई, ठीक है, और प्लूरल नेम, इनके साथ हम क्या लगेंगे, डू। अब हमारे पास जो सिंगुलर होते हैं ना, ठीक है, जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाले सिंगुलर जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे वो जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डज, ठीक है। तो ऊपर वाली एग्जांपल में आप देखिए मैंने ही यूज़ किया है, तो ये मेरे पास सिंगल है तो मैं इसके साथ क्या यूज़ करूँगी, डज़ यूज़ करूँगी। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, ये राइट आ लेटर कर लें या जस्ट लेटर कर लें। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो अब हमने डज़ नॉट लगाया है, तो आप लोगों ने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज़ का यूज़ करेंगे तो हमने जो मेन वर्ब के साथ ऐसे ही इसका इजाफा करेंगे, क्या होता है उसमें से एस या एस जो भी हम लगाएंगे उसको हटा देते हैं नेगेटिव बनाते हो, ठीक है। क्या मैंने बोला है कि जब भी हम डू डज़ यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमने एस या एस का इजाफा किया होता है उसको हम ख़त्म कर देंगे डू डज़ लगाते हुए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिंगल राइट आ जाएगा। यही हम अगर हम यहाँ करेंगे तो भी हम यहाँ सिर्फ राइट ही लिखेंगे, राइट्स नहीं लिखेंगे। और इसके अलावा हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमारे पास जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, डज़ ही राइट अ लेटर, ओके। डज़ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव की मेन निशानी मेन आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क की होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। हमें कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हमें डज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्ट में होगा तो हमें मालूम होगा कि ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव का है। और इसके अलावा अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव का है। नेक्स्ट हमें नेगेटिव का कैसे पता चलेगा कि जो टेंस है वो नेगेटिव का चल रहा है, तो हमें ये डू नॉट और डज़ नॉट अगर यूज़ हो रहा होगा तो नेगेटिव का होगा। सिंपल टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया कि वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, उसके साथ एस या इज का इजाफा करना है, ठीक है। अब मैं नेगेटिव का यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज़ नॉट, ठीक है। दोनों में से एक यूज़ करना है, दोनों यूज़ नहीं होते एक साथ। डू नॉट या डज़ नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का मैंने आप लोगों को ये बताया, बार बार बता रही हूँ कि जब भी हम डू नॉट और डज़ नॉट लिखेंगे तो उसके साथ हम वर्ब के साथ जो हमने ऐसे इसका इजाफा किया होता है उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, सिंपल का टेंस था। नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर 1 प्रेजेंट का नंबर 1 था। नेक्स्ट में मैं ये डिस्कस करूँगी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, आप लोगों को पता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ़िलहाल जारी बोलते हैं इसको, फ़िलहाल जारी, ठीक है। यानी कि जो काम कंटिन्यू होता है, अभी जो हम अभी कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे कि अब इसकी निशानी में आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन इसकी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों ने करना है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है या रहे हैं, ठीक है। ये तो जस्ट नॉर्मल होती है, मतलब हम उर्दू में एक स्टूडेंट अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो उसको पता चल जाए। लेकिन बेसिकली इसकी जो हम इंग्लिश में जो आइडेंटिफिकेशन देखते हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें मेन पता चलती है आईएनजी फॉर्म से। अगर किसी में टेंस में आईएनजी फॉर्म है तो वो कॉन्टीन्यूअस टेंस है, बट ये कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट का या पास्ट का है। नंबर 1 पे हमें कैसे पता चलेगा कि अगर आईएनजी फॉर्म है। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम इसके नेम आप लोगों ने याद करने हैं हेल्पिंग वर्ब के, कि इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज़ होते हैं।
तो इसमें मेन हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं, इज़, एम, आर, जो हम टेंस बनाते हुए मेन यूज़ करते हैं, इज़, एम और आर, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाते हुए सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैंने आप लोगों को अभी 3 बताए हैं, मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होगा यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने आप लोगों को बताया इज़, एम और आर, ठीक है। अब इज़, एम और आर का भी यूज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इज़, एम, आर हम किसके साथ यूज़ करते हैं, ही, शी, इट प्लस सिंगल नेम के साथ, ठीक है, सिंगल नेम के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। एम आप लोगों ने याद रखना है, हमेशा आई के साथ आएगा, और आर जो है वो आए, नो, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नेम के साथ, जो प्लूरल नेम हम होता है, जैसे कि प्लूरल नेम कोई भी हो सकता है, उसके साथ हम यूज़ कर लेंगे आर, और जो सिंगल नेम के साथ होगा और ही, शी, इट, उसके साथ हम यूज़ कर लेंगे इस। चलिए मैं अभी इसका आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ कि कैसे यूज़ होना है। तो हम इसकी एग्जांपल लगते हैं, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर ये याद रखना है कि ये मेन वर्ब कौन सी है, ये फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म का मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। फोर्थ फॉर्म का क्या मतलब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, जस्ट गो थी, ठीक है। आईएनजी लगने से ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको मैच करें, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, हेल्पिंग वर्ब जो मेरा यूज़ हो रहा है वो इज़ है। इधर इज़ मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंगल यूज़ किया था, ही सिंगल है मेरे पास, ठीक है। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आप लोगों को बोली है कि यहाँ पर वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। देन हम टू एज अ प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है यहाँ पर, मेन यहाँ पर प्रेपोजिशन का रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला में आप लोगों ने 4 चीज़ें ही याद करनी है, आप लोगों को सेंस खुद बनाना आना चाहिए सेंटेंस का। ये टेंस में टू यहाँ पर सेंस भी दे रहा है और प्रेपोजिशन के तौर पर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, स्कूल है, ओके। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसका बताऊँगी नेगेटिव टेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव टेंस कैसे बनाते हैं। अब इसका नेगेटिव टेंस बनाते हुए आप डू नॉट और डज नॉट हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगे। इसका नेगेटिव टेंस बनाते हुए आप लोग यूज़ करेंगे जस्ट नॉट, ओके। हम जस्ट नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं। अब मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, ओके, नो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का मैं नेगेटिव बनाती हूँ, ही इज़ not going, okay, he is not going to school, okay। अब आप लोगों ने पहले बनाने के बाद अपना फॉर्मूला आप लोगों के आपके माइंड में होना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे क्या सेट किया है। तो बनाने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने फॉर्मूले से इसको मैच भी करना है कि मेरे जो फॉर्मूले में चीज़ें हैं वो यहाँ पर टेंस में पूरी हो रही हैं या नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट ही आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज़ नॉट आ गया, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई है, प्रेपोजिशन हमने यूज़ की थी और ये, ठीक है। वर्ब की यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ही रहेगी, आप लोगों ने ये नहीं करना कि हम यहाँ पर अगर नॉट लगा रहे हैं तो फोर्थ फॉर्म को ख़त्म कर दें, नो, वो हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसका इंट्रोगेटिव बता देती हूँ। इंट्रोगेटिव की मैंने आपको पहले भी निशानी बताई है प्रेजेंट टेंस में कि इंट्रोगेटिव बनाते हुए नंबर 1 हम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी जो दूसरी होती है निशानी होती है वो हमारे पास होता है क्वेश्चन मार्क, ओके, वो तो लाजमी ही होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी और हेल्पिंग वर्ब भी दोनों इसकी मेन है, ठीक है। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊंगी, तो इंट्रोगेटिव बनाते हुए पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, फिर हम इसका ले आएंगे सब्जेक्ट, नोट को हम ख़त्म कर देंगे, ओके। देन हम ले आएंगे इसकी वर्ब, देन हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास आएगा इज़, सब्जेक्ट आएगा ही इज़ गोइंग, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, ओके। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्यों ख़त्म किया नोट, जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नोट को ख़त्म कर देंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हुए, ओके। अगर हम सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नोट को ख़त्म कर देंगे। अब देखिए ना आप, ये क्या वो स्कूल जा रहा है, अब इसमें नहीं का लफ्ज़ तो कहीं भी यूज़ नहीं हुआ जो हम इसको नॉट के से रिलेटेड करें, ओके। तो हम इज़ ही गोइंग टू स्कूल। आई थिंक आपके ये 2 टेंसेस काफ़ी हैं, क्योंकि अगर मैं फर्दर 2 टेंसेस करवाऊँगी तो सारी आइडेंटिफिकेशन
मैच हो जाएंगी और वो आप लोगों का मिक्स हो जाएगा। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी 2 टेंसेस से रिलेटेड था। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बता दूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।